नमस्कार, जागो जब न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल वर्मा। नए साल के उपलक्ष्य में मैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से तमाम देशवासियों को नए साल के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और नए साल की शुरुआत जो है वो मैं कहाँ से करने जा रही हूँ? जी हाँ दोस्तों, आप पहचान ही गए होंगे ये जगह। ये प्यारी प्यारी वादियाँ और प्यारी सी ये जो जगह है ये गौरी कुंड के नाम से जानी जाती है। गौरी कुंड, यहाँ पर इस जगह का गौरी कुंड नाम क्यों पड़ा, कितने साल पुरानी ये जगह है, तो आइए लेकर चलती हूँ अंदर के दृश्य आपके साथ रूबरू करवाती हूँ। और इधर के जो पंडित हैं, महंत जी हैं और जो दर्शक यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं वो ध्यान से देखिए और नए साल पर ब्लेसिंग्स गौरी कुंड से जरूर लें। यहाँ पर आए श्रद्धालु मेरे साथ है, बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल की शुरुआत आपने गौरी माता कुंड के इधर से की है। हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे ये जो गौरी माता का कुंड है इसको गौरी माता का कुंड क्यों कहा गया और कितने साल पुराना है? ये तो कोई 50 साल पुराना जहाँ तक हमने सुना है जी, क्योंकि 70 साल के करीब मेरी उम्र है, तो हमने सुना है 50 साल पुराना है ये जी, तो ये शिव जी का है ना, जहाँ शुद्ध महादेव। जी, तो पार्वती जी जहाँ आती थी नहाने के लिए, इधर कुंड बना है इसका, तो इसका नाम गौरी कुंड पड़ गया है। पार्वती जी को गौरी भी कहते थे, उनका नाम गौरी कुंड इसलिए पड़ा है इनका। और यहाँ की क्या मानता है? बस यही मानता है, दर्शन होते हैं अपना आराम से। शिव जी है साथ में 2-3 किलोमीटर जहाँ शुद्ध महादेव है जी, तो वहाँ है, तो यही है मानता इसकी। हमारे व्यूअर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे नए साल पर? सब खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। देख पा रहे हैं यहाँ के नज़ारे कितने अच्छे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आए हैं मत्था टेकने के लिए। नए साल की जो शुरुआत है वो माता रानी के भवन से, माता रानी के दरबार से हो तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े साल पुरानी दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश करूंगी इनसे भी बात करने की, तो आइए लेकर चलती हूँ। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार हैं विशाल गोस्वामी जी। सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। क्या बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में? मैम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मतलब कि दूर दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं तो माता रानी के दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो अब मतलब जहाँ पे जैसे कोई त्योहार आता है तो तभी भी मतलब यहाँ पे लोग आते हैं तो अपने दर्शन पाते हैं, जो भी अपनी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण करते हैं। तो यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मतलब माता रानी ने शिव भगवान जी को पाने के लिए तपस्या की थी। तो मतलब यहाँ पे एक कुंड भी है जहाँ पे लोग नहाते हैं। वहाँ पे एक गुफा है जहाँ से लोग जल लेते हैं, वो जल अपने घर लेते हैं तो उसको पीने से कई इंसान के क्लेश पाप तो वो दूर होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ जागो जम्मू न्यूज़। आपने पहली बार हमने भी कोई मीडिया वाले इधर देखे तो आपने हमारी बात सुनी आके, मतलब आपको भी मैं बड़ा बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ। जय माता दी, जय गौरम। श्रद्धालु मेरे साथ हैं जो अभी अभी दर्शन करके आए हैं। सबसे पहले जय माता दी और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, क्या कहना चाहेंगे नए साल पर? ये बहुत अच्छे दर्शन है महाराज। जो आज के दिन यहाँ पर दर्शन करता है वो हमेशा खुश रहता है। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम उधमपुर से आए हैं। उधमपुर से स्पेशली आज के दिन यहाँ पर आए हैं? हम हर साल आते हैं यहाँ पर। जी, नए साल की शुरुआत यहाँ से करते हैं। आपको भी शुभकामनाएं। शुक्रिया जी। तो बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर से माता रानी के भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो आज पहले दिन की शुरुआत जो है नए साल का जो उपलक्ष्य आज जो स्टार्ट हुआ है वो मैंने गौरी कुंड से करवाया। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए अंदर लेकर चलती हूँ। जम्मू से 112 किलोमीटर गौरी कुंड है और इस वक्त मेरे साथ गौरी माता के दरबार में पंडित जी बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है पंडित जी। सबसे पहले नए साल के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को माता की तरफ से शुभकामनाएं। पंडित जी, गौरी कुंड ये कितने साल पुराना है जगह है और इसकी क्या मान्यता है? ये तो काफी पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ माता गौरी जी ने सतयुग में माता गौरी जी ने यहाँ शंकर भगवान जी को वर रूप में पाने के लिए गौरी माँ ने यहाँ तपस्या की थी। तो ये पवित्र स्थान जहाँ आज हम बैठे हैं, ये गुफा माँ गौरी जी की गुफा है। इस गुफा में ये तपोस्थली है गौरी माता जी की। यहाँ आज हम बैठे हैं, ये सामने शंकर भगवान है, ये गौरी माता है, ये पूरा शिव परिवार है। श्री गणेश जी हैं, श्री कार्तिकेय जी हैं, नंदी हैं,
यहाँ पीछे गौ माता है, पीछे एक बाबा जी हैं, जी माता जी के सेवक थे। तो माँ गौरी जी ने इसी पवित्र स्थान पे बैठ के युगों युगों तक तपस्या की थी शंकर भगवान जी को वर रूप में पाने के लिए, वर प्राप्ति के लिए माँ ने यहाँ तप किया था। माँ गौरी चाहती थी कि जब भी मैं अवतार लूँ तो भगवान शिव की ही अर्धांगिनी हूँ। उसके लिए माँ ने यहाँ अन्न जल त्याग करके अपर्णा रूप में माता ने यहाँ तप किया था। तो माता जी डेली मानतलाई से आती थी, नीचे गौरी कुंड है, वहाँ माता स्नान करती थी और उसके बाद इसी गुफा में बैठ के माता जी ने तपस्या की थी। जय माता दी, जय माँ गौरी, जय माँ अम्बे। तो ये दृश्य जो है गौरी माता का आप देख पा रहे हैं। तमाम भक्त जो घर बैठे हैं आज नए साल के अवसर पर घर बैठे यहाँ पर दर्शन करें, तो आइए बाकी जगहों के भी दर्शन करवाते हैं। नए साल के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इधर का महत्व बताइए। ये सुधमादेव में यहाँ जो भगवान शंकर की इस मंदिर में मूर्ति जो विराजमान है, वो एक किसान हाल चला रहा था। तो हाल चलाते समय जब ऐसे हाले लगी तो इसमें से जो है खून की धाराएं निकलने लगी। अब उसने सोचा कि जमीन में से खून कैसे निकल रहा है। जब वहाँ की खुदाई कराई तो भगवान शंकर की वहाँ उसे मूर्ति मिली। इस मूर्ति को राजा को दिखाने के लिए वो चिनानी में ले जा रहा था, मगर जब इस स्थान में पहुंचा जहाँ मूर्ति इतनी ज़्यादा भारी कि उनको इसे यहाँ छोड़ना पड़ा। उसके बाद जब उठाने की कोशिश उठा नहीं पाया, फिर जो हमारे राजा जी उन्होंने इस जो है मंदिर को स्थापित किया हुआ है। इस मूर्ति में गणेश भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा परिवार है और पार्वती मानतलाई की रहने वाली थी। गौरीकुंड में स्नान करके गुफा में तपस्या करती थी और यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया था। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जल फूल अर्पण करके मानतलाई चले जाती थी। उस समय यहाँ पे एक सुदंत नाम का राक्षस रहा करता जो भगवान शंकर जी का भक्त था। जब उसने पार्वती को पूजा करते हुए देखा तो उसने मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा में विघ्न डालता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सोचा मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो पार्वती जी ने उस राक्षस ने यहाँ एक भयंकर रूप धारण किया। जब पार्वती यहाँ उसकी पूजा करने के लिए पहुंची तो पार्वती ने जब उसका भयंकर रूप देखा तो पार्वती ने शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं आपकी पूजा करती हूँ मगर मेरी इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। उस समय भगवान शंकर जी ने कैलाश पर्वत में से त्रिशूल छोड़ा। जैसे त्रिशूल उस राक्षस को लगा, राक्षस धरती पे गिरा, उसके मुख से ओम नमः शिवाय निकला। भगवान शंकर ने कहा मेरा ही भक्त मेरे हाथों से मारे गया। तो भगवान शंकर यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं और उस राक्षस से कहते हैं वरदान मांगो। वो कहता है हे प्रभु मुझे जो शरीर जो राक्षस का मिला हुआ मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। तभी यहाँ का नाम पड़ा सुधमादेव। सुध जो है वो राक्षस की मुक्ति और महादेव शंकर भोलेनाथ का नाम है। और पार्वती को विवाह का वरदान यहाँ प्राप्त हुआ। शादी जो है वो मानतलाई में हुई है। इस मंदिर में जितना भी जल चढ़ाया जाता है, इस मंदिर का जल सभी धरती में समा जाता है। इसके आप परिक्रमा भी पूरी कर सकते हैं। और त्रिशूल है, उस त्रिशूल के 3 भाग हैं। एक हिस्सा उसी समय धरती में समाया हुआ जिसका कोई अंत ही नहीं है और 2 हिस्से गिरे हुए थे जो बाद में लगवाए गए हैं। इसमें हाथ के निशान भी लिखा हुआ है जो आज तक पढ़े नहीं जाता और इसका ये भी नहीं पता चला किस धातु का ये बना हुआ है। देखिए ऐसे कि वो प्राचीन दोनों जो है जो हमारे यहाँ के सबसे पहले महंतु है बाबा रूपनाथ महाराज जी, उन्होंने इसको चेतन किया था। तो उन्होंने जिंदा समाधि ले लिया गणेश मंदिर के साथ में। तो उन्होंने इस धूने को चलाया था, उस जमाने से आज तक ये चल रहा है। और इसकी ये खासियत है कि इसके अंदर जो हम क्वांटलों के हिसाब से लकड़ी जलाते हैं वो विभूति जो है बीच समाज जाती है। आज तक किसी ने वो बाहर नहीं निकाली। और जैसे मंदिर में आप गए थे, मंदिर के अंदर जो शिवलिंग लगा है, जिस शिवलिंग के ऊपर जो जलधारा की जाती है महादेव जी को, वो जल भी सीधा जमीन के अंदर चले जाता है और उस मंदिर की जो परिक्रमा वो पूरी की जाती है। और जिससे जैसे इस मंदिर के जल का रस का किसी को पता नहीं चला, वैसे ही दोनों के अंदर कोई विभूति होती है, इसका भी रस का आज तक पता नहीं चला वो कहाँ जाती है। क्वांटलों के हिसाब से जो लकड़ी जलाई जाती है विभूति जो है बीज समा जाती है। और उसके बाद आगे सुध महादेव हो गया। मानतलाई में पार्वती जी की शादी हुई है, उधर उनका जन्म स्थान भी है। तो गौरीकुंड जो है, गौरीकुंड में पार्वती जी महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए आराधना करती थी। कुंड के अंदर वो स्नान करती थी, गुफा में बैठकर ध्यान करती थी। तो उसके बाद वो सुध महादेव आ जाती थी। सुध महादेव के बाद वो मानतलाई चली जाती थी। तो बाकी आपको पंडित जी ने बताया ही होगा कि जो एक सुधांत नाम के जो राक्षस थे वो भी इतनी शक्तिशाली हुए, जैसे रावणु है वो भी इसी शिवलिंग की आराधना करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये देवकन्या जो है हो सकता है शंकर जी इनको वरदान दे देंगे, मेरे को तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने एक दिन अपना भयंकर रूप धारण किया और पार्वती जी को डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो गौरी माँ पार्वती जी ने मन ही मन शंकर जी के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं आपकी जो आराधना कर रही हूँ ये राक्षस जो है मेरे को उधर भक्ति नहीं करने देता है। तो बताते हैं कि उस समय शंकर भगवान जी ने उस राक्षस की मुक्ति के लिए एक त्रिशूल मारा था जो मंदिर के बाहर बढ़ा, जिसके 3 हिस्से हो गए हैं। तो वो राक्षस इतना शक्तिशाली हुआ उसके शरीर के लगने से ये टूट गया। टूटने के बाद एक हिस्सा जो है उसका वो जमीन के अंदर चल गया, 2 हिस्से उसके शरीर को लगे राक्षस के। तो उसके मुंह से ओम नमः शिवाय निकलने लगा। और बताते हैं कि महादेव जी उस समय प्रकट होकर
उस अपने भक्त को पूछने लगे कि हे भक्त तू क्या चाहता है, अगर के जीवित होना चाहता है वो भी कर सकता हूँ, जाओ तेरी मन की इच्छा कोई है तो बता। तो उन्होंने ये भगवान के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे को कोई ऐसा वरदान दे दो कि आने वाले टाइम मेरे को कोई पापी ना बोले, और आपके हाथों से मुक्ति हो रही है, इससे मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और शंकर जी ने उनको वरदान दिया कि जो पहले आपका नाम लिया जाएगा उसके बाद मेरा सुधांत महादेव, तो तभी जगह का नाम पड़ गया शुद्ध महादेव। और शंकर भगवान की तो इस वक्त हम हैं मानतलाई में। पंडित जी नए साल के इस नववर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं। मानतलाई के इस महत्व को बताएं। यहाँ पे बोलते हैं माता पार्वती जी की ये जन्मभूमि है। फिर माता पार्वती जी ने गौरीकुंड में तप किया था शिव जी को पाने के लिए। शुद्ध महादेव में शिवलिंग की पूजा की थी। नीचे कुंड है ना पानी वाला, बोलते हैं ये उस टाइम अग्निकुंड था, फिर बाद में ये जलकुंड बन गया। ये जो 7 फेरे हुए थे उस टाइम की बोलते हैं। ये मूर्ति है माता जी की, ये वाली मूर्ति है शादी के पहले की गौरी माता की, ये शादी के बाद की है, वो फिर पूरा परिवार हो गया। और ये है उस टाइम का एक पाव है। बोलते हैं इसके साथ बरातियों को मिठाई बांटी थी, जैसे कि वगैरह बांटा था। ये है इधर की मूर्ति के बारे में। बाहर नंदी जी हैं, बड़े 2 हैं, एक छोटा है बैलने का, बड़ा बाद में मिला हुआ है। कहाँ से आए? मीरा साहब से। नए साल पर क्या मैसेज देना चाहिए? यही नए साल पे यही हमारी शुद्ध महादेव जी से, भोले शंकर जी से, कि हमारे पूरे भारतवर्ष में सुख शांति समृद्धि खुशहाली तरक्की दिन ब दिन बढ़ती रहे। तो जिस तरह से आपने देखा बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो किस तरह से आज का जो नववर्ष है आपने मनाया, और इसी के साथ साथ मैंने अपने चैनल के माध्यम से जो आपको गौरीकुंड और सुधमा देव जी के दर्शन करवाए हैं, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जय माता दी, जय शंकर ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर जम्मू जाके फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।